नमस्कार, मैं चिन्मय खड़के आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से इस वीकली वेदर डिस्कशन वीडियो में। यहां हम चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते पाए गए मौसम की और अगले 2 हफ्तों में जो मौसम के पूर्वानुमान है उसके बारे में। सबसे पहले मॉनसून की बात करते हैं। मॉनसून पिछले 2 दिनों में आगे बढ़ा है साउथ ईस्ट अरेबियन के कुछ हिस्से में, कोमोरिन और मालदीव के हिस्से में और साथ साथ बे ऑफ बंगाल के कुछ हिस्से में, और कंडीशंस फेवरेबल बन गई है कि वो और आगे बढ़े साउथ ईस्ट अरेबियन सी के कुछ और हिस्सों में और उसके साथ ही बे ऑफ बंगाल के और कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे में। अगर हम पिछले हफ्ते की सिनॉप्टिक कंडीशंस देखें तो 3 पश्चिमी विक्षोभ देखे गए जिन्होंने उत्तरी भाग को, देश के उत्तरी भाग को अफेक्ट किया। उसके अलावा एक ट्रफ दक्षिणी भाग में पाया गया मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशंस पाए गए राजस्थान के ऊपर। इन सब सिनॉप्टिक कंडीशंस की वजह से अगर देखेंगे तो हीट वेव कंडीशन पाई गई ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 44.2 डिग्री सेंटीग्रेड इन बांदा, ईस्ट उत्तर प्रदेश में 25 मई के दिन, और 27 मई के दिन दिल्ली रीज में सबसे कम तापमान 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर हम हेवी रेनफॉल की बात करेंगे तो तमिलनाडु, राजस्थान, केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इन हिस्सों में 5 दिन हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्व के कुछ इलाकों में और ईशान्य के कुछ इलाकों में एक एक दिन हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम स्क्वाल की बात करेंगे तो उत्तरी भाग में, देश के उत्तरी भाग में मोस्टली स्क्वाल रिकॉर्ड किया गया है। हेलस्टॉर्म, ये जो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ पाए गए, उसकी वजह से जो उत्तरी भाग है और कुछ मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका है उसमें हेलस्टॉर्म भी ऑब्जर्व किया गया। डस्ट स्टॉर्म ऑब्जर्व किया गया था राजस्थान में लगातार 3 दिनों तक। अगर हम पिछले हफ्ते की वर्षा की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम भाग में देश के ज़्यादातर वर्षा पाई गई, ये भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और अगर देखा जाए तो पूर्व भाग और ईशान्य के कुछ भागों में ज़्यादातर कम वर्षा पाई गई। अगर हम ओवरऑल पूरे मंथ की बात करेंगे, मई मंथ की बात करेंगे, तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सेस रेनफॉल पाई गई, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्ट कोस्ट पे कुछ इलाकों में हमें डेफिशिएंट रेनफॉल रिसीव हुआ है। आज की अगर हम बात करते हैं, आज के सिनॉप्टिक कंडीशंस में एक पश्चिमी विक्षोभ एज अ साइसर नॉर्थ पाकिस्तान पे मिल रहा है। इसके अलावा एक इंड्यूस साइसर पंजाब रीजन पे मिल रहा है और एक कोस्टल आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। इसके अलावा इन द मिडल ट्रोपोस्फेरिक रीजन एक हमें साइसर मिल रहा है इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में। अगले 5 दिनों की अगर हम वेदर की बात करते हैं, पूर्वानुमान की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ साथ और ओकेजनली गस्टी विंड के साथ साथ एक्सपेक्टेड है पहले 2 दिनों तक। उसके बाद इसका जो असर है वो कम होता दिखाई देगा। साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो केरला में लगातार 5 दिनों तक हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी भी एक्सपेक्टेड है सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि केरला, लक्षद्वीप एंड कर्नाटका, उसके साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ और ओकेजनली गस्टी विंड के साथ एक्सपेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उसके साथ साथ
ईस्ट के यानी पूर्व के कुछ इलाकों में जैसे कि उड़ीसा, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल अगले 5 दिनों में। अगर हम वार्निंग्स देखते हैं तो अगले 5 दिनों में कोई भी ऑरेंज या रेड अलर्ट घोषित नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा सीवियर वेदर नेक्स्ट 5 दिन में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहले 2 दिन जारी रहेगी। उसके साथ साथ हेवी रेनफॉल एक्टिविटी सदर्न स्टेट्स में स्पेशली केरला और एडजॉइनिंग रीजन में एक्सपेक्टेड है अगले 5 दिनों तक। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ऑन डे 3, डे 4, डे 5 में उत्तर में वेदर कम हो जाएगा और सेंट्रल पार्ट्स में और सदर्न पेनिनसुला के कुछ इलाकों में हम हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम वीक 1 की बात करते हैं तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सट्रीम नॉर्थ में यानी जम्मू कश्मीर और लेह रीजन में और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ इलाकों में वर्षा एक्सपेक्टेड है एंड हेवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड। केरला और कर्नाटक में हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अगर हम वीक 2 की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेनफॉल बढ़ने की संभावना है। उसके साथ साथ वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादातर रीजन में रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अगर हम तापमान की बात करेंगे तो हीट वेव रिकॉर्ड की गई हीट वेव इन पहले वीक में एक्सपेक्टेड है ओवर बिहार और उड़ीसा में। और अगर हम वीक 2 की बात करेंगे तो हीट वेव और ओवरऑल टेम्परेचर्स बढ़ने की संभावना है नॉर्थ के ज़्यादातर इलाकों में, उसके साथ साथ सेंट्रल इलाकों में और सम ईस्टर्न पार्ट्स में भी वीक 2 में ज़्यादातर तापमान रहने की उम्मीद है। हीट वेव भी एक्सपेक्टेड है इन वीक 2 में नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया के कुछ पॉकेट्स में। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करते हैं तो मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है कि उत्तर अंडमान सागर में और उसके साथ साथ पूर्वी बे ऑफ बंगाल में यानी कि इस रीजन में मॉडरेट साइक्लोजेनेसिस की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम अरेबियन सी की बात करेंगे तो फर्स्ट वीक में साउथ ईस्ट अरेबियन सी और उसके साथ साथ स्लाइटली वेस्ट अरेबियन सी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस। आज के डिस्कशन में इतना ही। हम चाहेंगे कि आप हमारे अलग अलग ऐप्स यूज़ करें और हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे फॉलो करें। जय हिंद।